हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। इस वाली यूनिट पे, जो कि फर्स्ट यूनिट है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, इस पे मैंने 6 लेक्चर पहले ही बना रखे हैं। अगर आपने वे लेक्चर देख रखे हैं तो इस वाली वीडियो में जो है आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है। अगर आपने वे नहीं देखे हैं वीडियो लेक्चर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पहले उन वाले लेक्चर्स को देख लीजिए और फिर उसके बाद जो है आप इस वाले टॉपिक को फिर यहाँ पे समझना दोबारा आके। ठीक है, तो देखो, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी ये क्या होता है, पहले मैं आपको जो है एक एग्जांपल से समझाता हूँ और फिर उसके बाद जो ये मैंने थ्योरी लिखी है उसको आपको रिटर्न वर्क करना है अपने हैंड राइटिंग में, अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई आयनिक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक एनायन होता है और एक कैटायन होता है। तो जब एनायन और कैटायन काफी क्लोज होते हैं तो कैटायन क्या करता है कि वो एनायन के जो निगेटिव चार्ज आयन है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी साइड को खींचता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पोलराइजिंग। ठीक है, या फिर पोलराइजिंग या फिर डिस्टोर्शन आप बोल सकते हो। तो उसकी डिस्टोर्शन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है कि इसमें जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी, साइमेट्रिकल होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो क्या हुआ कि जो कैटायन था उसने एनायन के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, उसको अपनी ओर को अट्रैक्ट किया है। तो जिसकी वजह से उसकी जो साइमेट्री थी वो कैसी होगी, डिस्टोर्टेड होगी। तो इसलिए इसको डिस्टोर्शन भी बोलते हैं। तो पोलराइजिंग भी बोल देंगे और पोलराइजेशन भी बोल देंगे और क्या बोल देंगे, इसको डिस्टोर्शन भी बोल देंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे समझो, मान लो हमारे पास एक एलआई मॉलिक्यूल है जो कि प्योर आयनिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आयनिक क्रिस्टल है ये एलआई का, इसमें एलआई प्लस और सीएल जो है वो आयोडीन जो है वो है माइनस का चार्ज वाला। जो आयोडीन का साइज है वो है बड़ा, ठीक है, लार्ज साइज रहेगा इसका एटॉमिक साइज। और तो यहाँ पे जो आयोडीन है वो कैसा होना चाहिए था, साइमेट्रिकल होना चाहिए था। लेकिन ये साइमेट्रिकल ना होके वो क्या होता है कि जो एलआई प्लस है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा सा इस तरीके इसकी ओर को जो है खींच जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं पोलराइजेशन या फिर डिस्टोर्शन। यहाँ पे साइमेट्रिकल शेप थी और जब इसने जो है एलआई ने इसको खींचा तो वो कैसी होगी, वो जो है यहाँ पे देख लो आप, ग्रीन जो मार्कर से बनी हुई है वो डिस्टोर्टेड होगी, या फिर जिसको आप पोलराइज्ड आयोडीन आयन बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है थ्योरी का जो वर्क मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ, उसको आपको समझा देता हूँ, फिर आप जो है इसका जो रिटर्न का वर्क कंप्लीट करेंगे। देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयन, that means cation and anion of the ionic molecule come closer to each other and the cation attract the electron charge cloud of outermost shell of the anion toward its shell। तो इसमें यहाँ पे ये बोला कि ये क्या करते हैं, जब क्लोज आते हैं तो क्या होता है कि कैटायन जो है वो क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, किसके, एनायन के। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के एनायन के। ठीक है, अपनी ओर को। एंड हेंस द साइमेट्रिकल शेप ऑफ द एनायन गेट डिस्टॉर्टेड या फिर डिफॉर्मेड, जिससे क्या होता है जो साइमेट्रिकल शेप होनी चाहिए थी वो क्या होती है, एनायन की डिस्टॉर्टेड हो जाती है, या फिर आप जिसको डिफॉर्मेड कहते हैं। तो अब इसके बेस पर हम जो है इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे कि द फिनोमिना इन विच साइमेट्रिकल शेप ऑफ द एनायन गेट डिफॉर्मेड या फिर डिस्टॉर्टेड बाय द अप्रोच ऑफ कैटायन क्लोजर टू इट। इसके अप्रोच जो है कैटायन की, जब वो क्लोजर होता है, बहुत पास होता है इसके, तो वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, डिस्टोर्शन या फिर डिफॉर्मेशन। तीनों वर्ड यूज करेंगे, पोलराइजेशन, डिस्टोर्शन और डिफॉर्मेशन। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे। एग्जांपल में हमें बताना है कि द डिस्टोर्शन ऑफ आयोडीन माइनस जो कि एनायन है बाय एलआई प्लस जो कि कैटायन है इन एलआई आयनिक क्रिस्टल, जो एलआई आयोडीन जो है आयनिक क्रिस्टल है उसमें किस तरीके से जो है पोलराइजेशन होता है। तो उसको जो है हमने यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर से जो है यहाँ पे समझाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एलआई है प्लस उसका जो एटॉमिक साइज है वो कम है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बना दिया। और जो आयोडीन है उसका जो एटॉमिक साइज है वो जो है लार्ज है, तो हमने यहाँ पे जो है उसको थोड़ा बड़ा बनाया। जो पहले होनी चाहिए थी इसकी साइमेट्रिकल, वो हमने यहाँ पे लिखी कि जो इसका जो साइज है वो कैसा होना चाहिए था, साइमेट्रिकल आयोडीन आयन होना चाहिए था। लेकिन जब एलआई अप्रोच करता है किसको, इसके जो अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो फिर वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड आयोडीन आयन हो जाता है, यानी ये जो है इसकी साइड को खींच जाता है टुवर्ड टू इटसेल्फ ऑफ कैटायन। ठीक है, तो ये सारा जो क्या कहलाता है, ये फिनोमिना कहलाता है पोलराइजेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड और यूज होंगे, एक तो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर।
तो पोलराइजिंग पावर जो होती है वो कैटायन की होती है। तो जो एबिलिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, इट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। मतलब कि जो कैटायन की एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की किसको, जो आयनिक आपका जो है एनायन है उसके चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, वो उसकी पोलराइजिंग पावर कहलाती है। और अगर बात करें पोलराइजेबिलिटी की, तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, तो देखो जो टेंडेंसी होती है निगेटिव आयन की यानी एनायन की टू अट्रैक्ट बाय द कैटायन, यानी टेंडेंसी ऑफ एनायन टू अट्रैक्ट बाय द कैटायन, इट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो वो क्या कहलाएगी, पोलराइजेबिलिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे जो दो हेडिंग थी, दो जो पॉइंट थे, वे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इसके बाद जो रिटर्न का वर्क है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसको जो है आपको जो है फिर लिख लेना है। तो अब जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया, पोलराइजेशन होता क्या है। अब बात करते हैं जो हमारी हेडिंग है उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। तो देखो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, तो पोलराइजिंग पावर होती है द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एन एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर या फिर पोलराइजिंग एबिलिटी। ध्यान रखना, पोलराइजिंग एबिलिटी और पोलराइजेबिलिटी में जो है अंतर है। पोलराइजेबिलिटी कह रहा है तो इसका मतलब वो जो कह रहा है वो आपको कह रहा है पोलराइजिंग पावर के बारे में, और पोलराइजेबिलिटी कह रहा है तो तब कह रहा है आपको वो पोलराइजेबिलिटी मतलब जो आपकी सेकंड वाली जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, ठीक है, उसके बारे में। अब दोनों के दोनों थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली आपको थ्योरी लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कंफ्यूजन वाली। देखो एक जो है सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझो, नॉर्मल लैंग्वेज में देखो, जो किसी कैटायन की एबिलिटी होती है, उसकी क्षमता होती है कि किसको, किसी एनायन को अट्रैक्ट करने की, किसी एनायन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको अपनी ओर को अट्रैक्ट करने की जो उसकी क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, एबिलिटी होती है। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पोलराइजिंग पावर, उसकी पावर कहलाती है, ठीक है, या जिसको पोलराइजिंग एबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब फिर जो पोलराइजेबिलिटी है यो क्या है, तो वो जो एनायन है उसकी जो टेंडेंसी है क्या होने की, पोलराइज्ड होने की, किससे, कैटायन से, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे जो है इतना वर्क तो आप यहाँ से रिटर्न का कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग में हम कैटायन और एनायन दोनों के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे कि अगर साइज बढ़ेगा और जो है चार्ज बढ़ेगा तो उस तरीके से किस तरीके से जो पोलराइजेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ये जो है फैक्टर अफेक्टिंग है। पहले ये वाला जो रिटर्न का वर्क है वो यहाँ से कंप्लीट कर लो। चलिए अब जो है फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं कि कैटायन और एनायन के जो ऊपर चार्ज होता है और उनके जो साइज होते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं किसको, पोलराइजिंग पावर को। तो उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो कैटायन का पढ़ेंगे। वो कैटायन में पहले तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन और फिर साइज ऑफ कैटायन, फिर इसी तरीके से जब एनायन पढ़ेंगे तो उसमें भी उसका नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन और जो है साइज ऑफ एनायन, ये जो चार हमारे पॉइंट रहेंगे इस तरीके से रहेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव चार्ज पे कितना ज्यादा और कम है उससे जो है किस तरीके से वो अफेक्ट करता है किसको, पोलराइजिंग पावर को। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कहेगा एनायन का, उसको अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर को, ठीक है, टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो दैट मीन वी कैन से दैट जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है, यानी जो पोलराइजिंग पावर है कैटायन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अब मैग्नीट्यूड क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, जितनी भी आप जो है प्लस का चार्ज बढ़ाते चले जाओगे वो उतना ही मैग्नीट्यूड उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमने जो है दो एग्जांपल कंसीडर करेंगे, ठीक है, और हर किसी उसमें जो है हेडिंग में जैसे यहाँ पे फर्स्ट थी ऐसे जब सेकंड आएगी थर्ड आएगी हर किसी में जो है दो एग्जांपल लेके चलेंगे हम। तो इस तरीके से हमारी जो थ्योरी है वो काफी अच्छी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल लिया हमने लिया है, यहाँ पे तीन जो हमने मॉलिक्यूल्स लिए, तीन हमने जो है कंपाउंड लिए, एक तो NaCl और एक MgCl2 और एक AlCl3। इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा, यानी कौन सबसे ज्यादा पोलराइज होगा यहाँ पे कैटायन, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो है Na+ है, MgCl2 है और AlCl3 है। तो हम यहाँ पे बताएंगे जो द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, तो जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा यानी जो पॉजिटिव चार्ज है जब वो बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी सेल घटेगी और सेल घटेगी तो यानी जो है न्यूक्लियस जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है उनको जो है बहुत ज्यादा तरीके से खींचेगा, कहेंगे जो एनायन है। तो वो यहीं पे जो है हमने समझाया कि यहाँ पे विद्या में कि जो Na है उसके ऊपर 1+ का चार्ज है,
फिर Mg2+ है और AlCl3 है। तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज्यादा जो है अट्रैक्ट करेगा किसको, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे जो है Na+ सबसे कम करेगा, 2+ वाला ज्यादा है, और AlCl3 में यानी Al3+ जो है वो सबसे ज्यादा जो है अट्रैक्ट करेगा किसको, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। अब देखो यहाँ सेकंड जो एग्जांपल लिया है उसमें हम कंसीडर करते हैं SnCl2 और SnCl4। तो जो SnCl2 है उसमें तो Sn2+ है, और जो SnCl4 है उसमें जो Sn है वो क्या है, 4+ की स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट करेगा आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि द Sn4+ आयन कैन में SnCl4 में हैज हायर पोलराइजिंग पावर, उसकी जो पोलराइजिंग पावर रहेगी वो बहुत ज्यादा हायर रहेगी, ज्यादा रहेगी देन SnCl2, देन किसके, SnCl2 के मुकाबले या फिर SnCl2 के कंपैरिजन में, ठीक है, इन Sn2+ इन SnCl2, ठीक है। SnCl2 में जो Sn है वो 2+ की स्टेट में है। डेट मीन हम कह सकते हैं कि जो Sn4+ है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है कहीं से, Sn2+ से। इस तरीके से जो हमारा पहला फैक्टर फैक्टिंग था मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाला ऑफ कैटायन, वो तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद हम सेकंड जो पढ़ते हैं वो है साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन का साइज घटता है या बढ़ता है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो वो जो है यहाँ पे जो है नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो तो यहाँ तक जो रिटर्न का वर्क है वो यहाँ से कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब जो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है साइज ऑफ कैटायन, यानी जो कैटायन का साइज है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा क्या को, पोलराइजिंग पावर को। तो हमने यहाँ पे लिखा द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर स्ट्रांगली इट अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनआईएन। मतलब कैटायन का साइज जितना छोटा रहेगा, कैटायन का साइज जितना छोटा रहेगा वो उतना ही मोर स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट करेगा क्या को, चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनआईएन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी साइड को, ठीक है। दैट मीन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। मतलब अगर पोलराइजिंग पावर आपको बढ़ानी है तो आपको जो है कैटायन का साइज घटाना पड़ेगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर कैटायन का साइज आप बढ़ाओगे, यहाँ पे कैटायन का साइज बढ़ाओगे तो पोलराइजिंग पावर घट जाएगी, और कैटायन का साइज अगर घटाओगे तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। एक बार फिर से समझ लो कि जो कैटायन है अगर उसका साइज आप बढ़ा दोगे कैटायन का तो पोलराइजिंग पावर घट जाएगी। एग्जांपल लेते हैं उससे समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने कंसीडर किया, लेट अस वी सी हाउ द पोलराइजिंग पावर ऑफ द एल्काली मेटल कैटायन। ठीक है, एल्काली मेटल है वे है फर्स्ट ए ग्रुप के, मतलब जिसमें आप जो है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जो पढ़ते हैं वे वाले। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंस द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है, तो जो कैटायन का साइज है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वो किस ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम का सबसे छोटा और फिर सीजियम का सबसे ज्यादा साइज है, ठीक है, जो इसके एटॉमिक साइज है। तो हमने यहाँ पे कहा कि जो पोलराइजिंग पावर है ऑफ कैटायन डिक्रीजेज इन दिस ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना साइज बड़ा होगा कैटायन का उतनी पोलराइजिंग पावर कम होगी। मतलब जो Li है प्लस उसका जो पोलराइजिंग पावर रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, और फिर जो है उससे कम रहेगी Na की, फिर पोटेशियम की, फिर सीजियम की और फिर रुबिडियम की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो पहला एग्जांपल था वो कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो भी हम कंसीडर करते हैं क्या का, SnCl2 और SnCl4 का। तो ये जो है पहले भी एग्जांपल लिया था हमने उसमें, जिसमें हमने जो मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायन हमने बताया था, चार्ज ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे SnCl2 जब हम लेंगे तो यहाँ पे जो है Sn2+ की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं इसमें से, और यहाँ पे जो है SnCl4 की अगर बात करें तो Sn जो है 4+ में रहेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकले हुए। 4 इलेक्ट्रॉन निकले हुए तो इसके जो एटॉमिक साइज है वो कम हो गया होगा एज कम्पेयर टू किसके, Sn के 2+ के। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी फिर हम ये लिख देंगे कि जो Sn4+ है वो हैज हायर पोलराइजिंग पावर, तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर रहेगी वो ज्यादा रहेगी क्योंकि इसका साइज जो है छोटा है Sn4+ का, क्या में SnCl4 में। तो इस तरीके से साइज ऑफ कैटायन जो था हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से जो इतना वर्क है वो कंप्लीट कर लो। देखो अब जो आयनिक वाला फैक्टर अफेक्टिंग है वो मैं आपको कराऊंगा बाद में। ठीक है, पहले उससे पहले आप कर लो यहाँ पे आयनिक पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेट करता है कैटायन वाले ही पोर्शन से। देखो क्या होता है, जो अभी आपने फर्स्ट और सेकंड वाला फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था आपने कि जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन, और सेकंड वाला जो पढ़ा है आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज ऑफ कैटायन।
तो यहाँ पे अगर उन दोनों को कंबाइन करके लिख दें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पीपी यानी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। और फिर जो साइज ऑफ कैटायन है उसको मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है, साइज और रेडियस बात तो एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया। देखो यहीं पे जो है हमने फिर थ्योरी लिखी कि द रेशियो बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, रेशियो बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन एंड इट्स रेडियस इज कॉल्ड आयनिक पोटेंशियल। मतलब जो रेशियो है पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और रेडियस ऑफ कैटायन का, वही क्या कहलाता है, आयनिक पोटेंशियल कहलाता है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई कैटायन, जो हमने यहाँ पे फाई का साइन बनाया है, ठीक है, उसके यहाँ पे लिख देंगे कैटायन। तो इस तरीके से ये साइन हो गया आयनिक पोटेंशियल का। तो डेट मीन हम ये कह सकते हैं जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या कि फाई कैटायन की यानी आयनिक पोटेंशियल की। और फिर जो है उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे जो आयनिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था वो भी हो गया। चलो अब जो इसके बाद पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पोलराइजेबिलिटी, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। देखो ध्यान रखना जब एनायन की बात करेंगे तो उसमें जो कॉन्सेप्ट चलता है पोलराइजिंग पावर का नहीं चलता, वहां चलता है पोलराइजेबिलिटी का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग बनेगी वो ये बनेगी मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। जो माइनस चार्ज है मैं उस पे जो एनायन है उस पे जो माइनस चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। देखो हायर द नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है ऑन द एनायन पर, more easily or more strongly its outermost shell electron cloud is attracted by anion, ठीक है। ध्यान रखना ये किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, एनायन तो खुद अट्रैक्ट होता है कहीं से, कैटायन से। तो हम यहाँ बताएंगे कि ये मोर इजिली और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएगा कहीं से, एनायन से। मतलब जितना माइनस का चार्ज बढ़ जाएगा उतनी ही जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाएगा और उतना ही ज्यादा वो अट्रैक्ट हो जाएगा कहीं से, कैटायन से। यही हमने बताया। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं कि डेट मीन पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ध्यान रखना पोलराइजिंग पावर नहीं बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर तो कैटायन की होती है, यहाँ पे बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब जो इसकी पावर है, अगर आप जो है मैग्नीट्यूड चार्ज जो है घटाते चले जाओगे यानी बढ़ाते चले जाओगे, माइनस का चार्ज अगर बढ़ाते चले जाओगे तो फिर क्या होगा कि जो तुम्हारा ये था एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी थी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। पहले तो बताया हमने कि NH3, H2 और HF ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इसे कंसीडर किया हमने एज ए एग्जांपल। तो पोलराइजेबिलिटी किस में ज्यादा होगी और किस में कम। तो देखो जो N है नाइट्रोजन वो यहाँ पे 3- की स्टेट में है, ऑक्सीजन 2- की, और जो आपका फ्लोरीन है वो यहाँ पे सिंगल- की फॉर्म में है, ठीक है, स्टेट में, ऑक्सीजन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है उस पर चार्ज ज्यादा है, यानी उसका एक तो जो है क्या हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। और मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की, मैग्नीट्यूड तो ज्यादा हो ही रहा है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, लेकिन आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस का इसमें नाइट्रोजन वाले जो एटम है उसमें वो क्या हुआ, वो कम हो गया। अब वो क्या कर सकता है, जो कैटायन आएगा वो मोर स्ट्रांगली और इजिली इसको क्या कर सकता है, वो इसको खींच लेगा, मतलब इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने इसका एक ऑर्डर लिखा कि जो N3- है वो जो है सबसे पहले अट्रैक्ट होगा या सबसे ज्यादा और इजिली जो है अट्रैक्ट हो जाएगा कहीं से, कैटायन से। और यहाँ पे फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, मतलब जो फ्लोरीन माइनस है HF मॉलिक्यूल में वो सबसे कम अट्रैक्ट होगा कहीं से, जो H+ जो कैटायन आया हुआ है उससे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो है यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में ये लिया है जिसमें हमने AS3- लिया है और जो फास्फोरस है वो 3- लिया है। तो ये देखो पहले हमें पता चल रहा है कि इनका एक तो साइज, एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, आर्सेनिक है और यहाँ पे जो है फास्फोरस है। फिर ऊपर से इसके पास जो है हायर नेगेटिव चार्ज है दोनों के दोनों पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोलराइजेबिलिटी है इन दोनों की क्या है, वो हाई है, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा है और फिर वैसे भी देखे तो साइज भी ज्यादा है। इसके बाद जो है हमारी सेकंड वाली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी साइज ऑफ एनायन, ठीक है। तो वो करते हैं, इसके रिटर्न का वर्क यहाँ पे कंप्लीट करो। चलो अब इसके बाद जो हमारे लास्ट जो पॉइंट रह गया वो है साइज ऑफ एनायन, ठीक है। इसमें हमें बताना है, देखो अगर एनायन का साइज बढ़ेगा तो वो क्या होगा, एनायन जो है अपने न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, यानी जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में था लास्ट सेल के, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल के, वो कम होता चला जाएगा। मतलब बाहर से आने वाला जो कैटायन है वो फिर बाहर के इलेक्ट्रॉनों को जो है मोर स्ट्रांगली क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करेगा।
मतलब एनायन का साइज जितना बड़ा होता चला जाएगा, जो कैटायन है उतने ही जो है वो इजीली इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से अगर साइज बढ़ेगा तो फिर जो है पोलराइजेबिलिटी कहेंगे एनायन की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें जो सेकंड पॉइंट था पहले वाले कैटायन में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, तो लिखेंगे लार्जर द साइज ऑफ एनायन। ठीक है, एनायन का साइज बढ़ता है, मोर इजिली एंड स्ट्रॉन्गली आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड बाई एन कैटायन। तो कैटायन से उतने ही इजीली और स्ट्रांगली वो क्या होगा, अट्रैक्टेड हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, टुवर्ड इटसेल्फ, उसकी ओर। ठीक, दैट मीन हम कह सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, पोलराइजेबिलिटी ध्यान रखना, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पोलराइजिंग पावर नहीं चलेगी यहाँ पे एनायन के केस में, पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे, ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। पहले वाला जो पॉइंट था उसमें जो थी क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी कैटायन वाले केस में जो साइज ऑफ कैटायन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सेम टू सेम ही रहने वाली है। देखो यहाँ पे अब जो एग्जाम्पल लिए हमने दो, पहला जो एग्जाम्पल है उसमें हमने लिया HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो कैटायन जो एनायन है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पे क्या हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है हैलाइड का। तो हमने यहाँ पे लिखा सीज द साइज ऑफ हैलाइड इंक्रीजिंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है साइज बढ़ रहा है। तो हमने इसको लिख दिया कि सो पोलराइजेबिलिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम ऑर्डर। जिस तरीके से आप जो है इसके एनायन के साइज को बढ़ाते जा रहे हो उसी तरीके से जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे फ्लोरीन का साइज जो है इस तरीके से बढ़ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से हैलाइड का साइज बढ़ रहा है। तो जो पोलराइजेबिलिटी है यानी ये जो पोलराइज हो जाएंगे आसानी से, वो भी जो ऑर्डर है वो भी इसी तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पे आयोडीन जो है सबसे ज्यादा पोलराइज होगा। ठीक है, क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा है, जो अपने न्यूक्लियस से जो है इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन काफी दूर है, और दूर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, और जो बाहर से आने वाला जो कैटायन है वो मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा किसको, इनको इलेक्ट्रॉन को। तो पोलराइजेबिलिटी यानी खुद इनके पोलराइज होने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, जिसका साइज सबसे ज्यादा है। तो वो यहाँ पे हमने लिखा। सेकंड हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें सचेज हमने आयोडीन माइनस और सेलेनियम माइनस लिया है। तो ये क्या हो रहा है, इनके साइज वैसे ही ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा है, सेलेनियम और जो आयोडीन है, तो ये जो है मोर इजीली पोलराइजेबल है क्योंकि इनका जो साइज है और लार्जर ऑफ द साइज। हमने यहाँ तक जो था ये हमारा जो टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग का भी वो कंप्लीट हो गया, और जो पोलराइजेशन था और पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेबिलिटी जो थी, पोलराइजेशन एबिलिटी, ये जो है सारे तीनों के तीनों पॉइंट जो है हमारे हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फजान रूल। ठीक है, तो फजान रूल जो है इसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो फिर फजान रूल में इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। लास्ट बात ये है कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो तो आप जो है फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके जो आपको नोटिफिकेशन है या फिर उसके बारे में जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा कि वो आपको जो है कब मिलेगा। ठीक है।